मैं एक ओल्ड होम में नर्स के रूप में काम करता था। वहाँ एक बुजुर्ग थे जिन्हें लकवा मार गया था, इसलिए वे बोल नहीं सकते थे और सारा दिन खिड़की से बाहर देखते रहते थे। उनके घरवाले बहुत अमीर थे और हफ्ते में एक बार उनसे मिलने आते थे, लेकिन अकेले कमरे में उनके पास कुछ समय बिताकर चले जाते थे। एक दिन जब उनके घरवाले चले गए तो मैं उन्हें दवा देने अंदर गया। बुजुर्ग की आंखों में भयानक डर था। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने कांपते हाथ से इशारा किया कि उनके तकिए के नीचे कुछ है। मैंने तकिया उठाया तो वहाँ खून। मेरा नाम आशीष है और मैं इस शहर के इस शांत और उदास ओल्ड होम में पिछले 5 सालों से अटेंडेंट नर्स की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। यहाँ की दीवारें अगर बोल सकती तो शायद दुनिया की सबसे दर्दनाक और रुला देने वाली कहानियाँ सुना देती, क्योंकि यहाँ आने वाला हर बुजुर्ग अपने साथ पूरी जिंदगी का बोझ लेकर आता है। मैंने यहाँ संतानों को अपने माता पिता को छोड़ते हुए भी देखा है और फिर कभी पलटकर न आते हुए भी। लेकिन वार्ड नंबर 3 के आखिरी कोने में स्थित कमरा नंबर 12 के मरीज का मामला इन सबसे बिल्कुल अलग था। वे बुजुर्ग हम सबके लिए बाबा रामदीन थे। उनकी कहानी बाकी सभी मरीजों से इतनी अलग और पीड़ादायक थी कि पहले ही दिन से मेरे दिल में उनके लिए एक अजीब सी गहरी संवेदना और अपनापन पैदा हो गया। जब बाबा रामदीन को यहाँ लाया गया था तब वे पूरी तरह लकवे से ग्रस्त थे। उनके शरीर का दायां हिस्सा और जीभ पूरी तरह प्रभावित थी। वे एक जीवित शव जैसे थे जिन्हें हम लकड़ी के किसी बेजान पुतले की तरह बस सहारा देकर हिलाते डुलाते थे। उनकी आंखें सब कुछ कहती थीं। वो बोल नहीं पाते थे। उनकी पीड़ा उनकी आंखों में साफ झलकती थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि उनमें इतना भय और दर्द छिपा है जितना शायद किसी मौत की सजा पाए कैदी की आंखों में भी न हो। वह सारा दिन अपनी व्हीलचेयर पर बैठे खिड़की से बाहर शून्य में देखते रहते थे। उनके चेहरे पर एक गहरा सन्नाटा छाया रहता था, ऐसा सन्नाटा जो कब्रिस्तान की खामोशी से भी ज्यादा भारी लगता था। गोल्डन होम का स्टाफ और प्रबंधन उन्हें एक भाग्यशाली बुजुर्ग मानता था, क्योंकि ऊपर से ऐसा लगता था कि उनके बेटे उनका बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन यही बात मुझे हमेशा खटकती थी। हरिद्वार में जब सूरज पूरी तरह निकलता भी नहीं था तभी केयर होम के गेट पर महंगी गाड़ियों का एक काफिला आकर रुकता। गहरे रंग की चमकती हुई लैंड क्रूजरें और एक सफेद सेडान। गाड़ियों के दरवाजे खुलते और उनमें से तंदुरुस्त बेहद अमीर दिखने वाले नौजवान उतरते। वे सफेद कड़क इस्त्री किए हुए कपड़ों और महंगे ब्रांडेड कोट पैंट में सजे होते। उनके हाथों में उपहारों के पैकेट और महंगे रूमाल होते। कोई भी देखने वाला यही कहता कि औलाद हो तो ऐसी, जो अपने बीमार पिता को भूलती नहीं। लेकिन मैं, जो इन दीवारों के पीछे छिपे सच को महसूस करने की एक अलग संवेदना रखता था, उन चारों चेहरों पर कभी वह बेटों जैसी तड़प और अपनापन नहीं देख पाया जो एक बीमार पिता के लिए होना चाहिए। उनके चेहरों पर एक अजीब सी बनावटी संतुष्टि दिखाई देती थी। उनका अंदाज देखकर ऐसा लगता था जैसे वे किसी अस्पताल में नहीं बल्कि किसी व्यावसायिक सौदे को निभाने आए हों। वे सीधे प्रशासन के दफ्तर में जाते, उन्हें मांगी गई रकम अदा करते, डॉक्टर से मिलते और फिर कमरे नंबर 12 की ओर बढ़ जाते। मैंने कई बार गौर किया कि जब वे उस कमरे की तरफ जाते थे तो उनकी चाल में बुजुर्गों जैसी थकान नहीं बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता और तयशुदा मंशा होती थी। कमरे नंबर 12 में दाखिल होते ही उनका पहला काम दरवाजा अंदर से बंद करना और खिड़कियों के पर्दे गिरा देना होता था। ये बात मुझे हमेशा अटपटी लगती थी, क्योंकि आम तौर पर जब लोग अपने बुजुर्गों से मिलने आते हैं तो वे चाहते हैं कि खुली हवा आए, रोशनी रहे और नर्स या डॉक्टर आसपास मौजूद हों ताकि उनके हालचाल लिए जा सकें। लेकिन वे चारों भाई हमेशा एकांत पसंद करते थे। वे बाबा रामदीन के पास घंटों समय बिताते और इस दौरान कमरे से न तो हंसी की आवाज आती थी न बातचीत की, बस एक बोझिल सन्नाटा छाया रहता था जो बाहर खड़े मुझ जैसे नर्स का भी दम घोंट देता था। कई बार मैंने बहाने से दरवाजे के पास से गुजरते हुए कान लगाने की कोशिश की, शायद कुछ सुनाई दे जाए,
मगर धीमी फुसफुसाहटों और कभी कभार किसी चीज के गिरने की आवाज के सिवा कुछ भी सुनाई नहीं देता था। वे फुसफुसाहटें भी ऐसी लगती थीं जैसे कोई किसी को धमका रहा हो या कोई गहरा रहस्य बताया जा रहा हो। जब वे लोग वापस जाते तो उनके चेहरों पर एक अजीब सा संतोष होता, मानो उन्होंने किसी बड़ी मुसीबत को कुछ दिनों के लिए टाल दिया हो। जाते समय वे मुझे या किसी दूसरे नर्स को बुलाते और बनावटी अपनापन दिखाते हुए कुछ पैसे थमा देते तथा कहते, हमारे पिताजी का ध्यान रखना, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। पैसों की परवाह मत करना, बस ये जिंदा रहने चाहिए। ये जुमला बस उन्हें जिंदा रखने के लिए था। यह बात मुझे हमेशा कांटे की तरह चुभती थी। औलाद यही कहती हैं कि दुआ करो ये स्वस्थ हो जाए या ठीक हो जाए, मगर उनका जोर सिर्फ उनके जिंदा रहने पर होता था, जैसे उनकी जिंदगी में ही उनका कोई बहुत बड़ा लाभ छुपा हो। उनके जाने के बाद जब मैं कमरे में दाखिल होता तो दृश्य हमेशा एक सा ही होता। कमरे में महंगे और तेज इत्र की खुशबू फैली होती जो अस्पताल की अपनी गंध को दबा देती। फलों की टोकरियां साइड टेबल पर रखी होती जिन्हें किसी ने हाथ तक नहीं लगाया होता, और बाबा रामदीन या तो अपनी व्हीलचेयर पर बैठे होते या बिस्तर पर पड़े छत को घूर रहे होते। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही होती और उनकी आंखों में इतनी बेचैनी होती कि मेरा दिल दहल जाता। ऐसा लगता मानो वे भी किसी भयानक अनुभव से होकर आए हों। उनकी सांसें उखड़ी हुई होती और वे अपने कमजोर हाथ को हिलाने की नाकाम कोशिश कर रहे होते। मैं आगे बढ़कर रुमाल से उनका पसीना पोंछता और उनके पास झुककर पूछता, बाबाजी, क्या हुआ? आपके बच्चे कोई ऐसी बात कह गए हैं जो आपको बुरी लगी? मगर वे कोई जवाब नहीं दे पाते। बस उनकी हालत से एक अजीब सी घरघराहट की आवाज निकलती और आंखों के कोनों से आंसू बह निकलते। ये आंसू खुशी के नहीं होते थे जो इलाज देखकर निकलते हैं। ये बेबसी, अपमान और डर के आंसू होते थे। मुझे याद है एक बार तेज बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ठंडा था। वे लोग आए और सामान्य से कुछ ज्यादा देर तक रुके। जब वे चले गए तो मैं जल्दी से कमरे में गया, ये देखने की कहीं बाबाजी को ठंड तो नहीं लग रही। मैंने देखा कि उनकी चादर जमीन पर गिरी हुई थी और वे ठंड से बुरी तरह कांप रहे थे, जबकि उनके बेटे अभी अभी यहाँ से गए थे। क्या उनमें से किसी ने पलटकर यह भी नहीं देखा कि उनका पिता ठंड से कांप रहा है? मैंने उन्हें कंबल ओढ़ाया और हीटर उनकी ओर कर दिया। उस दिन पहली बार मैंने उनकी आंखों में एक गहरा इंतजार देखा। वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन लकवे ने उनकी जुबान पर ताला लगा दिया था। मैंने कहा, बाबाजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहीं हूँ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये सुनते ही उन्होंने आंखें बंद कर लीं और उनके सीने से एक गहरी आह निकली। इस घटना के बाद मेरा संदेह बहुत बढ़ गया। मैं सोचने लगा कि आखिर ये लोग कौन हैं? ये इतने अमीर हैं, इनके पास बड़े बड़े घर होंगे, नौकर चाकर होंगे और हर सुख सुविधा की कोई कमी नहीं होगी। तो फिर उन्होंने अपने पिता को यहाँ वृद्धाश्रम में क्यों रखा है? अगर ये सच में उतने ही धनवान हैं जितना दिखावा करते हैं, तो वे अपने घर पर डॉक्टरों की पूरी टीम रख सकते थे। फिर यहाँ एक छोटे से कमरे में उन्हें अकेला क्यों छोड़ रखा है? और सबसे अहम बात यह कि बाबा रामदीन इन लोगों से बिल्कुल अलग क्यों लगते हैं? ये चारों अमीर आदमी कौन हैं? और इस सीधे साधे बूढ़े से इनका क्या रिश्ता है? वो चारों भाई बेहद गोरे रंग के, नाजुक और कोमल थे और अमीर तौर तरीकों के मालिक थे, जबकि बाबा रामदीन की रंगत सांवली थी। हाथ खुरदुरे थे, नाखून मोटे थे और चेहरा धूप में झुलसा हुआ, मानो उनमें मेहनत की तपिश बस गई हो। हाँ, लकवे और बीमारी से चेहरा बदल सकता है, लेकिन बुनियादी हालात का दुख और हाथों की बनावट नहीं बदलती। बाबा जी के हाथों पर जमी सख्ती और हथेलियां साफ बताती थीं कि उन्होंने जिंदगी में कड़ी मेहनत की है, शायद खेतों में हल चलाया हो या मजदूरी की हो, जबकि उनके बेटों के हाथ मक्खन की तरह मुलायम थे। क्या सचमुच जीन इतना बड़ा धोखा दे सकती है? यह सवाल अक्सर मेरी रातों की नींद उड़ा देता था। हमारे ओल्ड होम का बाकी स्टाफ इनाम और बख्शिश के लालच में उनके दीवाने थे। जो लोग बाहर से देखते थे
वे उनकी खूब तारीफ करते, कहते, क्या लोग हैं, हर हफ्ते पाबंदी से आते हैं, कभी चूक नहीं करते। आजकल तो लोग बूढ़े माता पिता को छोड़कर भूल जाते हैं। मैं ये सब सुनता और चुप रहता, क्योंकि मेरा दिल गवाही देता था कि जो कुछ नजर आ रहा है वो सच नहीं है। ये मोहब्बत नहीं, कोई जिम्मेदारी है, कोई डर है या शायद कोई और वजह। मुझे अक्सर लगता था कि वे यहाँ मिलने नहीं, बल्कि ये जांचने आते हैं कि कहीं बाबा जी की जुबान तो नहीं खुल गई, कहीं उन्होंने कोई हरकत तो नहीं की। उनकी आंखों में प्यार के बजाय एक मजबूर सी जांच पड़ताल दिखाई देती थी। मैंने कई बार कोशिश की थी कि बाबा जी की फाइल जांचूं, शायद वहाँ से उनके अतीत का कोई सुराग मिल जाए। फाइल में उनका नाम रामदीन जमींदार लिखा था और पेशा जमींदार दर्ज था। घर का पता शहर के सबसे महंगे इलाके का था। हैरानी की बात ये थी कि कागजों में सब कुछ ठीक था, मगर मेरा अंतर्मन संतुष्ट नहीं था। समय बीतता गया और मौसम बदलते रहे, लेकिन कमरा नंबर 12 की कहानी वही रही। वही हरिद्वार, वही गाड़ियों का शोर, वही इत्र की खुशबू, वही बंद दरवाजा और उसके बाद बाबाजी की वही सहमी हुई आंखें। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैंने एक अजीब बदलाव महसूस किया था। बाबा रामदीन की बेचैनी बढ़ गई थी और साथ ही मैंने देखा कि वे अपना तकिया सिर के नीचे बहुत संभाल कर रखते थे, जैसे उसके नीचे कोई खजाना छिपा हो। जब भी मैं सफाई के लिए तकिया हटाने लगता, उनकी आंखों में डर उतर आता और वे अजीब सी आवाजें निकालने लगते। मुझे लगा शायद बुढ़ापे की वजह से उन्हें अपने तकिए से असामान्य लगाव हो गया है, इसलिए मैंने ज्यादा टटोलने की कोशिश नहीं की। इसी दौरान मैंने ये भी देखा कि उनके दाएं हाथ की उंगलियों में मामूली सी छाले पड़ चुकी थीं। कभी कभी वे आधी रात को जागकर कुछ करते रहते, लेकिन जैसे ही मैं राउंड पर पहुंचता, वे आंखें बंद कर लेते। मुझे क्या पता था कि वे अंधेरी रातों में अपनी बेजान उंगलियों से एक ऐसी कहानी लिख रहे थे जो पहाड़ों को भी हिला देने वाली थी। फिर वह मनहूस इतवार आ गया, जिसने इस रहस्य से पर्दा उठाने की नींव रख दी। उस दिन माहौल से हटकर वे शाम के समय आए। सूरज ढल रहा था और ओल्ड होम में परछाइयां लंबी हो रही थीं। उनके चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी। वे जल्दी जल्दी अंदर आए और सीधे कमरे में घुस गए। इस बार उन्होंने दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि खिड़कियों के शीशे तक बज उठे। मैं कॉरिडोर के आखिर में खड़ा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मुझे लग रहा था कि आज कुछ न कुछ जरूर होने वाला है। मैं दबे कदमों दरवाजे के पास जाने की कोशिश की, मगर वहाँ अस्पताल का चौकीदार खड़ा था, जिसे शायद उन्होंने पहले ही कुछ देकर पहरे पर तैनात कर दिया था। मैं मायूस होकर वापस अपने नर्सिंग स्टेशन पर आ गया, लेकिन मेरी नजरें घड़ी की सुइयों और कमरा नंबर 12 के दरवाजे पर टिकी रहीं। तकरीबन 1.5 घंटे बाद दरवाजा खुला और वे चारों भाई बाहर निकले। वे पसीने से तरबतर थे और उनमें से बड़े भाई की कमीज की आस्तीन पर दूध लगा हुआ था, जैसे जमीन पर गिरा हो। वे तेजी से, बिना किसी से मिले और बिना कोई बख्शिश दिए, अपनी गाड़ियों में बैठे और टायरों की चरमराती आवाज के साथ वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैं तुरंत दौड़ता हुआ कमरे की तरफ गया, जहां अब चौकीदार भी नहीं था। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सारा सामान बिखरा पड़ा था, पानी का जग जमीन पर टूटा हुआ था और बाबा रामदीन बिस्तर पर औंधे मुंह पड़े थे। उनका सहारा, जिसे हम तकिया कहते हैं, बिस्तर से नीचे लटक रहा था, जैसे उन्होंने किसी चीज को बचाने की कोशिश की हो। मैं दौड़कर उन्हें सीधा किया। उनकी आंखें छत पर जमी हुई थीं और सांस बहुत बुरी तरह चल रही थी। उनके चेहरे पर डर की ऐसी छाया थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उनके होंठ फटे हुए थे, जैसे किसी ने जोर से मुंह बंद करने की कोशिश की हो। मैंने जल्दी से उनका रक्तचाप जांचा, जो खतरनाक स्तर तक गिर चुका था। मैंने उन्हें पानी पिलाया और उन्हें आराम देने के लिए इंजेक्शन तैयार करने लगा, लेकिन उसी क्षण मेरा ध्यान उनके दाहिने हाथ पर गया, उसी हाथ पर जिसमें मैंने कुछ दिन पहले हल्की कंपन महसूस की थी। वह आहिस्ता से उठा,
वह कांपता हुआ मेरी तरफ बढ़ा और उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ कमजोर थी, मगर उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपनी आंखों से अपने गद्दे के नीचे की ओर इशारा किया, तकिए के नीचे नहीं, बल्कि गद्दे के अंदर किसी खास जगह की तरह। मैं समझ नहीं पाया। मैंने पूछा, बाबा क्या चाहिए? लेट जाइए, आराम कीजिए। उसने पूरी ताकत से मना में सिर हिलाया और दोबारा गद्दे के उसी कोने की तरफ इशारा किया। वहाँ सिलाई उधड़ी हुई थी। उसकी आंखों में इंतजार था, एक मरते हुए इंसान की आखिरी इच्छा जैसा, मानो कह रहा हो, मेरी बात समझो, इससे पहले कि वे वापस आ जाए। धड़कते दिल के साथ मैंने अपना हाथ गद्दे के उस फटे हिस्से में डाला। उंगलियों को वहाँ कागजों का भारीपन महसूस हुआ। मैंने उन्हें बाहर खींचा तो दंग रह गया। वह कोई मामूली पर्ची नहीं थी, बल्कि कागजों का एक मोटा सा ढेर था, शायद 50 से 60 पन्ने, जो पुराने अखबारों के पन्ने, दवाइयों के लिफाफों और टिश्यू पेपरों पर लिखे गए थे। ये पन्ने जगह से मुड़े हुए थे और उन पर लिखावट बेहद टूटी फूटी और ऊपर नीचे थी। यह लिखावट किसी स्याही या ठीक ठाक कलम से नहीं, बल्कि धूसर रंग की मध्यम रेखाओं में थी, जैसे किसी कुंद पेंसिल या सुई धागे की नोक से लिखी गई हो। लगता था कि लिखने वाले ने एक एक शब्द लिखने में घंटों का समय और अपार धैर्य लगाया है, और शायद लिखने का साधन उसने सालों तक इन लोगों से छिपा कर रखा था। यह बाबा रामदीन की महीनों, बल्कि शायद सालों की मेहनत थी, जिसे उन्होंने अपने बेटों से छुपकर रातों की तन्हाई में अपनी बेजान उंगलियों को घसीट घसीट कर लिखा था। मैंने कांपते हाथों से उस फाइल का सबसे ऊपर वाला पन्ना देखा। लिखावट बहुत हल्की और घिसी हुई थी, इसलिए उसे पढ़ना बेहद मुश्किल था, लेकिन कुछ शब्द गहरे दबाव के साथ लिखे गए थे। हर पंक्ति में साफ दर्ज था, ये लोग मेरे बच्चे नहीं हैं, ये वे लोग हैं जिन्होंने। और उसके नीचे कागजों का एक भारी समंदर था, जिसमें उनकी पूरी जिंदगी, उनका अतीत, उनकी निष्ठा और एक भयानक साजिश का पूरा विवरण दर्ज था। यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, बल्कि दर्ज किए गए अपराधों का खुला प्रस्ताव था। मैंने भयभीत नजरों से बाबाजी की ओर देखा। वे तकिए पर सिर टिकाए आंखें बंद कर चुके थे, मगर उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ मेरे कंधों पर सौंप दिया हो। मैंने कागजों का वह पुलिंदा मोड़कर टी-शर्ट के भीतर छुपा लिया और जल्दी से बाथरूम में घुस गया, ताकि कोई मुझे देख न ले। मेरा दिल हथौड़े की तरह सीने में धड़क रहा था। मुझे एहसास हो चुका था कि मैं अनजाने में बारूद के ढेर पर पैर रख चुका हूँ। ये मोटी फाइल सिर्फ कागजों का ढेर नहीं थी, बल्कि उसमें इतनी ताकत थी कि वह शहर के सबसे अमीर परिवार की बुनियाद हिला सकती थी। अब यह राज मेरे पास था और मुझे तय करना था कि सच को दफन कर देना है या दुनिया के सामने लाना है। मैंने बाथरूम का दरवाजा बंद किया और कांपते हाथों से उस पत्र का पहला पन्ना पलटा। मेरा नाम रामदीन जमींदार है, और अगर तुम यह लिखित बयान पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। अब मेरी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम बाबा कहकर पुकारते हो और जिन्हें वे 4 युवक पिता कहते हैं। मैं उनका पिता नहीं हूँ। मेरी रगों का खून उनकी रगों में नहीं बहता, और ईश्वर का शुक्र है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मेरी संतान ऐसी नीच और क्रूर होती तो मैं खुद ही जमीन में गड़ जाता। सच ये है कि मैं उनका मालिक नहीं, बल्कि उनका एक मामूली नौकर हूँ। एक ऐसा वफादार भला इंसान जिसने अपनी जिंदगी के 40 साल इस परिवार की सेवा में गुजार दिए। मैंने इन चारों भाइयों को अपने हाथों से पाला, उनके कपड़े धोए, उन्हें चलना सिखाया और अपने कंधों पर बिठाकर दुनिया दिखाई। मगर अफसोस, मुझे ये अंदाजा नहीं था कि जिन हाथों को पकड़कर मैं उन्हें चलना सिखा रहा हूँ, एक दिन वही हाथ लालच में आकर अपने ही खून को बहा देंगे। ये कहानी मेरी नहीं, बल्कि उस महल की है जिसे लोग हवेली कहते हैं, और उस मासूम कली की है जिसका नाम रानी देवी था। उनका नाम लेते ही मेरी आँखों से खून के आंसू टपक पड़ते हैं। वह इन चारों भाइयों की इकलौती बहन थी, सबसे छोटी,
सबसे प्यारी और सबसे भोली। उनके पिता सेठ मोतीलाल साहब और श्रीमती एक कार हादसे में तब चल बसे थे जब रानी देवी सिर्फ 5 साल की थी और ये चारों भाई किशोरावस्था में थे। सेठ साहब मरते वक्त मेरा हाथ पकड़कर कह गए थे, रामदीन, मेरी बेटी तुम्हारे हवाले है। ये मेरे बेटों से ज्यादा कमजोर है, इसका ख्याल रखना। मैंने इस वादे को अपनी जिंदगी का उद्देश्य बना लिया। रानी देवी मेरे लिए सेठ की बेटी नहीं, बल्कि मेरी अपनी बेटियों से भी बढ़कर थी। वह तितली की तरह पूरे महल में उड़ती फिरती थी और भाई भी उसे बहुत चाहते थे। वह उनकी गुड़िया थी, उनकी इज्जत थी। अपनी छोटी बहन की एक मुस्कान पर वे सब कुछ लुटा देते थे। मगर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। धन और जमीन दीमक की तरह होते हैं, जो धीरे धीरे रिश्तों को भी चाट जाते हैं। सेठ मोतीलाल ने मरने से पहले एक वसीयत लिखी थी, जो उस समय किसी को समझ में नहीं आई, मगर बाद में वही वसीयत रानी देवी की मौत का कारण बन गई। सेठ मोतीलाल जानते थे कि हमारे समाज में बेटियों को अक्सर संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता और भाई उनका हक मार लेते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी में ही वह आलीशान हवेली, जिसकी कीमत अरबों में थी, और शहर की सबसे महंगी बाजार की दुकानें रानी देवी के नाम कर दी थीं, जबकि बाकी जमीन और फैक्ट्रियां बेटों के नाम छोड़ी। भाइयों को इस बात का अंदाजा नहीं था। वे समझते थे कि सब कुछ उन्हीं का है और बहन की शादी करके उसे खुद से वरदान देकर रुखसत कर देंगे। वक्त गुजरता गया, भाई जवान हो गए, सबकी शादियां हुई और फिर उस महल में वो 4 विपत्तियां दाखिल हुई, जिन्हें दुनिया जहर कहती है। उन चारों के आने से पहले ये घर जन्नत था, मगर उनकी आते ही यहाँ की हवाओं में जहर घुल गया। ये चारों अत्यंत चालाक, लालची और मक्कार थीं। शुरू में तो उन्होंने रानी देवी से बहुत मोहब्बत जताई, मगर उनकी अक्ल जायदाद ही के कागजात ढूंढ रही थी। और जिस दिन उन्हें पता चला कि यह जिसमें वह रहती है रानियों की तरह रह रही है, उसकी असली मालकिन तो वह छोटी सी लड़की है जिससे वे कुछ नहीं समझती, उसके बाद उनके रवैये बदल गए। यह महल करोड़ों नहीं, अरबों का था, और यह सोच ही उनके लिए सुहाने ख्वाब की तरह था कि कल रानी की शादी होगी तो ये महल उसका हो जाएगा और वे यहाँ किराएदार बनकर रह जाएंगे, या शायद रानी उन्हें निकाल दें। बस यही वह मकसद था जिससे उन औरतों ने अपने पति के दिलों में अपने लिए जगह बनाना शुरू कर दिया। मैं अक्सर सुनता जब वे अपने पति के कानों तक बातें पहुंचाती थीं। बड़ी भाभी अपने पति से कहती, देखो तुम्हारा बाप कैसा था, कैसा नेक और ईमानदार था। सारी उम्र मेहनत तुम लोगों ने की और खल उस लड़की की झोली में डाल दिया। कल कोई आम लड़का उससे शादी करके आएगा और तुम्हें हुक्म देगा। क्या तुम्हारी गैरत ये बर्दाश्त करेगी? ये महल हमारा है, हमारे बच्चों का है। आहिस्ता आहिस्ता यह जहर भाइयों की नसों में उतरने लगा। वे भाई जो कभी रानी के एक आंसू पर तड़प जाते थे, अब उसे बोझ और दुश्मन समझने लगे। रानी बहुत भोली थीं और उन्हें दुनिया की चालाकियों की खबर ही नहीं थी। वह अपनी भाभियों के इशारों पर नाचती थी और उनके बच्चों को संभालती, इस उम्मीद पर कि शायद उन्हें मोहब्बत मिले, मगर उन्हें बदले में सिर्फ सरहद और ताने ही मिलते। बात सिर्फ जायदाद तक रहती तो शायद सब्र आ जाता, मगर औरतों ने ये घिनौने खेल खेले। उन्होंने रानी देवी के किरदार पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया, क्योंकि वह जानती थीं कि हमारे पति शायद जायदाद के लिए अपने बहन से नहीं लड़ेंगे, मगर गैरत के नाम पर अंधे हो जाएंगे। वह अपने पतियों को हमेशा कहती कि अगर उसकी शादी हो गई तो यह सारा माल दूसरों के पास चला जाएगा। इससे पहले केवल रुखसत कर 2 और कागजात पर दस्तखत करवा लो। मैंने कई बार भाइयों को समझाने की कोशिश की। मैंने उनके पाँव पकड़कर कहा, खुदा का खौफ करो, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारे हवेली की रोशनी है। दौलत आती जाती रहती है, रिश्तों को मत काटो। मगर वे मेरी कोई बात नहीं सुनते थे, उल्टा मुझे धक्के देते और कहते, तुम बस एक नौकर हो, हम इसका बुरा नहीं चाहते, बस अपना हक चाहते हैं। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं अपनी आँखों से देख रहा था कि
किस तरह लालच इंसान को अंधा कर देता है। वह काली रात मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा, जिसने हमारे हंसते खेलते घर को कब्रिस्तान बना दिया। उस रात भाइयों ने फैसला किया था कि वे रानी देवी को डरा धमका कर कागजात पर हस्ताक्षर करवाएंगे। उनका मकसद रानी को जान से मारना नहीं था। मैं जानता हूँ, मैं गवाह हूँ कि वे हत्यारे बनकर कमरे में नहीं गए थे। वे सिर्फ उसे दबाव में लाकर संपत्ति अपने नाम करवाना चाहते थे। मैं अपने क्वार्टर में था, तभी मुझे महल से ऊंची आवाजें सुनाई दी। मेरा दिल धक से रह गया और मैं दौड़ता हुआ महल के अंदर गया। सभी नौकरों को पहले ही छुट्टी दे दी गई थी। घर पूरी तरह खाली था। मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर रानी देवी के कमरे की ओर गया। दरवाजा खुला था और वहां का दृश्य देखकर मेरे कदम वहीं जम गए। रानी देवी दीवार से लगी खड़ी थी। वह बुरी तरह रो रही थी और कांप रही थी। चारों भाई उसे घेर कर खड़े थे और उनके हाथों में स्टाम्प पेपर थे। बड़ी बहू दरवाजे के पास खड़ी उन्हें उकसा रही थी। बड़ा भाई चीख रहा था, चुपचाप इन कागजात पर अंगूठा लगा दे कि तूने ये महल और दुकानें अपनी खुशी से हमें उपहार में दी हैं, वरना हम तेरा जीना हराम कर देंगे। रानी देवी रोते हुए कह रही थी, भाइयों, आप सब कुछ ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए ये महल, मगर मुझसे इस तरह का बर्ताव मत कीजिए। मैं आपकी रानी हूं ना। लेकिन लालच ने उनकी आंखों पर जैसे पर्दा डाल रखा था। मंझला भाई आगे बढ़ा और उसने रानी बीवी का बाजू मरोड़ दिया। वह बोला, नाटक मत कर, हमें सिर्फ बातों से बेवकूफ नहीं बना सकती। अभी दस्तखत कर। रानी देवी दर्द से चीख पड़ी और पीछे हटने की कोशिश करने लगी। इसी दौरान तीसरा भाई, जो गुस्से में बेकाबू हो रहा था, आगे बढ़ा और उसने रानी देवी को जोर से कंधे पर धक्का दे दिया। दस्तखत करती है या नहीं? उसका धक्का इतना जोरदार था कि कमजोर रानी देवी अपना संतुलन नहीं रख सकी। वह लड़खड़ाई और पीछे की ओर गिर पड़ी। बदकिस्मती से पीछे एक भारी, मजबूत लकड़ी का बना संदूक रखा था। रानी देवी का सिर सीधे उसके कोने से टकराया और एक भयानक आवाज आई, जैसे कुछ टूट गया हो। रानी देवी जमीन पर गिर पड़ी। उनके सिर के पिछले हिस्से से खून का फवारा फूट पड़ा और कालीन पर फैलने लगा। एक पल के लिए कमरे में कब्रिस्तान जैसी सन्नाटा छा गया। रानी देवी की आंखें खुली रह गईं, जिनमें अंतिम क्षण का भय और अपने सगे भाइयों से शिकायत जमी हुई थी। जो भाई कुछ लम्हे पहले तक शेर बने घूम रहे थे, अब यह दृश्य देखकर भीगी बिल्ली बन गए। उनके हाथों से कागज गिर पड़े। छोटा भाई आगे बढ़ा और रानी को हिलाते हुए बोला, रानी, रानी, उठो रानी, नाटक मत करो। मगर रानी उठने वाली नहीं थी। उनके जूते खून से भीग चुके थे। यह देखते ही कमरे में कोहराम मच गया। जो भाई संपत्ति के लिए लड़ रहे थे, अब बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। वे कातिल नहीं बनना चाहते थे, वे सिर्फ लालची थे, मगर उसी लालच ने उन्हें कातिल बना दिया था। ये क्या हो गया? हमने क्या कर दिया? हमारी बहन मर गई। हमने अपनी रानी को मार दिया। बड़ा भाई सिर पीटता रहा। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं और वे भय तथा पछतावे की आग में जल रहे थे। मैं दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मेरी बच्ची, जिसे मैंने गोद में खिलाया था, वही मेरे सामने हॉल में खून से सनी पड़ी थी और मैं कुछ भी नहीं कर सका। सदमा इतना गहरा था कि मुझे लगा जैसे मेरे दिमाग की कोई नस फट गई हो, मानो सिर के अंदर धमाका हुआ हो। मेरा पूरा दाया हिस्सा सुन्न पड़ गया और मैं वहीं दरवाजे की चौखट पर ढेर होकर गिर पड़ा। मेरा शरीर अकड़ चुका था, जुबान जैसे जड़ हो गई थी, मगर मेरे कान और दिमाग पूरी तरह सचेत थे। मैं सब सुन रहा था, सब देख रहा था। भाइयों को रोते देखकर जो भाभियां पहले तमाशा देख रही थीं, अब घबरा गईं, लेकिन उनका डर रानी की मौत का नहीं, बल्कि अपनी बर्बादी का था। वे मर्दों से भी ज्यादा चालाक निकली। तभी बड़ी भाभी आगे बढ़ी और अपने पति को झिंझोड़ दिया, जो रानी के शव पर सिर रखकर रो रहा था। उसकी आवाज में ऐसी कठोरता थी कि सब सिहर गए। चुप करो, होश में आओ।
रोने से वह जिंदा नहीं होगी। जो होना था हो गया, वह मर चुकी है। अगर तुमने शोर मचाया तो पुलिस आ जाएगी, तुम सब जेल जाओगे, फांसी होगी, और हमारा क्या होगा? हमारे बच्चों का क्या होगा? क्या तुम चाहते हो कि हम सड़कों पर आ जाएं? उसकी बातों ने भाइयों को सन्न कर दिया। उनका रोना रुक गया। फिर उसने कहा, दुनिया इसे हादसा नहीं मानेगी। दुनिया कहेगी कि भाइयों ने संपत्ति के लिए बहन की हत्या कर दी। हमें इस मामले को यही दबाना होगा। एक भाई ने कांपती आवाज में पूछा, मगर कैसे? शव यहीं पड़ा है, खून बह रहा है। छोटी भाभी ने तुरंत कहा, खून साफ करो और शव को सीढ़ियों के नीचे ले जाओ। हम कहेंगे कि रानी रात में पानी पीने नीचे जा रही थी। उसका पाँव फिसला और वह सीढ़ियों से गिर पड़ी। सिर लगने से मौके पर ही मौत हो गई। यह एक हादसा लगेगा, किसी को शक नहीं होगा। भाइयों की जमीन शायद मजबूती से बचाई जा सकती थी, मगर जेल जाने का डर और बीवियों का दबाव जीत गया। उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी बहन की लाश उठाई, वही बहन जिसे कुछ देर पहले वे जमीन के लिए धमका रहे थे। अब अपनी जान बचाने के लिए वे उसकी लाश को ठिकाने लगा रहे थे। अचानक छोटी भाभी की नजर मुझ पर पड़ी, जो दरवाजे पर गिरा पड़ा था। ओ भगवान, यह बूढ़ा रामदीन यहाँ है, यानी इसने सब देख लिया है, वह चीखी। भाइयों के चेहरों पर फिर से डर उमड़ आया। यह बीमार तो है, मगर गवाह है, पुलिस को बता देगा। एक भाई मेरी ओर झपटा। मुझे लग रहा था कि मौत मेरी तरफ आ रही है। मैं बोलना चाहता था, रहम की भीख मांगना चाहता था, मगर मेरे मुंह से सिर्फ अजीब सी आवाजें निकल रही थीं। मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा था। बड़ी भाभी ने उसे रोका, रुको, पागल मत बनो। एक लाश छिपाना मुश्किल है, दो को कैसे छिपाओगे? वह मेरे पास आई, मुझे देखा, मेरी आंखों में झांका और शांत लहजे में बोली, देखो, इसका मुंह टेढ़ा हो गया है, ये हिल नहीं सकता, इसे पक्षाघात हो गया है। सच में यह अब जिंदा लाश है, न बोल सकता है, न लिख सकता है। इसे मारने की जरूरत नहीं, ये हमारे काम आएगा। भाइयों ने हैरानी से पूछा, काम आएगा? वह बोली, हम दुनिया को कहेंगे कि रानी की मौत का सदमा ये बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए इस बार इसे पक्षाघात हो गया। हम इसे पिता बनाकर पेश करेंगे और कहेंगे कि पिता बीमार है, इसलिए अब ये सारी जायदाद हम संभाल रहे हैं। इससे लोगों की सहानुभूति भी मिलेगी और ये गवाह भी हमारे कब्जे में रहेगा। उन्होंने मुझे वहां से उठाकर मेरे क्वार्टर में ऐसे फेंक दिया जैसे मैं कोई कचरा हूँ। फिर उन्होंने रानी देवी की लाश को सीढ़ियों से गिरा दिया, झूठा शोर मचाया, डॉक्टरों को बुलाया और वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। डॉक्टर ने भी पुष्टि कर दी कि मौत किडनी की बीमारी से हुई है, क्योंकि सिर पर लगी चोट की जांच करने की किसी ने जहमत ही नहीं उठाई। किसी ने यह सवाल नहीं किया कि एक जवान लड़की अचानक कैसे गिर गई। उन्होंने रानी बीवी को दफनाया और साथ ही मुझे भी जिंदा दफना दिया। अगले दिन उन्होंने डॉक्टरों को मेरे पास नहीं आने दिया और सबको यह बताया कि बेटी का हादसा होने की वजह से वह बोल नहीं सकते। डॉक्टरों ने कहा कि यह बोल नहीं सकते और शायद कभी बोल भी न सकें। ये सुनकर उनके चेहरे पर जो शांति थी, उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। वे निश्चिंत हो गए कि राज दफन हो गया है, मगर वे नहीं जानते थे कि ईश्वर की लाठी में भी आवाज होती है। मेरा शरीर जैसे मर गया था, मगर मेरा दिमाग जिंदा था। मेरी अंतरात्मा जिंदा थी और मेरा दाया हाथ, जिसमें थोड़ी सी जान बाकी थी। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं रानी की हत्या व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आशीष बेटे, ये वही लोग हैं जो हरिद्वार आकर मुझे अब बीमार कहते हैं और ये बात खत्म ही नहीं कर रहे। ये अपनी अंतरात्मा के कैदी हैं, अपनी बीवियों के गुलाम हैं, जो उन्हें चैन से जीने नहीं देती। ये डरते हैं कि कहीं मैं ठीक न हो जाऊं। ये मुझे मारना चाहते हैं, मगर मार नहीं सकते, क्योंकि मेरी मौत उनके परिवार की झूठी प्रतिष्ठा के भ्रम को तोड़ देगी। मगर अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। मुझे लगता है मेरा समय करीब है, इसलिए मैं ये सब लिख रहा हूँ ताकि दुनिया जान सके कि इस हवेली की दीवारों में एक मासूम लड़की की चीखें दफन हैं।
अब आगे सुनो कि मैं क्या चाहता हूँ और इस पत्र का आखिरी हिस्सा तुम्हारे लिए क्यों अहम है। मैं बाथरूम के ठंडे फर्श पर बैठा वह आखिरी पन्ना पढ़ रहा था और मेरे वजूद में भूचाल आ रहा था। बाबा रामदीन ने अंत में लिखा था, आशीष बेटे, मेरी तुमसे आखिरी विनती है कि मेरी लाश को व्यवस्थाओं के हवाले मत करना। ये मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि अपने बाप के नाम से दफन करेंगे ताकि उनका झूठ हमेशा के लिए सच बन जाए। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो रानी की हत्या रोज तुम्हारा गला पकड़ेगी। इस पत्र के साथ मैं एक पुरानी तस्वीर भी रख रहा हूँ जिसमें मैं रानी देवी को गोद में उठाए हुए हूँ और पीछे ये चारों भाई खड़े हैं। ये तस्वीर प्रमाण है कि मैं इनका नौकर था, बाप नहीं। मैंने लिफाफे को उल्टा किया तो उसमें से एक बहुत सीधी काली और सफेद तस्वीर गिरी। इसे देखकर मेरे दिल को भी धक्का लग गया। अब मेरे पास सच था, मगर यह सच इतना भारी था कि मुझे अपना आप जमीन में धंसता हुआ महसूस हो रहा था। मैंने सारे कागजात और तस्वीर अपनी वर्दी की अंदरूनी जेब में छुपा लिए और चेहरा धोकर बाहर निकला। बाहर रात का सन्नाटा छाया हुआ था। मैं भागता हुआ कमरा नंबर 12 में गया। वहां पूरी खामोशी थी। बाबा रामदीन बिस्तर पर बिल्कुल स्थिर पड़े थे। उनका चेहरा छत की ओर था और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैंने उनकी नब्ज महसूस की, वह थम चुकी थी। उनका दायां हाथ, जिसने अपनी आखिरी ताकत से कहानी लिखी थी, अब बिस्तर से नीचे लटक रहा था। वह अपना फर्ज पूरा करके, अपनी अमानत मेरे हवाले करके अपने मालिक और पत्नी के पास जा चुके थे। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, मगर यह समय रोने का नहीं था। ये समय कार्रवाई का था। मैं जानता था कि सुबह होते ही वे गिद्ध यहाँ पहुंच जाएंगे और लाश को ले जाकर दफन कर देंगे और यह राज हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। मैंने ऐसा निर्णय लिया जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। मैंने अस्पताल की लैंडलाइन से पुलिस को फोन नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि वे लोग पुलिस को भी खरीद लेंगे। मैंने अपने एक सहपाठी दोस्त अर्जुन को फोन किया जो अपराध रिपोर्टर था। मैंने उसे बस इतना बताया कि मेरे पास शहर के एक बहुत बड़े व्यापारिक परिवार के खिलाफ हत्या और धोखाधड़ी का ठोस सबूत है। अर्जुन जब तक बात सुनता रहा वह भी हैरान रह गया। उसने कहा, आशीष, इसे कहीं मत जाने देना। सुबह अपनी टीम और पुलिस के अफसरों के साथ पहुंचूंगा। ये खबर ब्रेकिंग न्यूज बनेगी। सारी रात मैं बाबा रामदीन की लाश के पास बैठा रहा, पढ़ता रहा और खुद को तैयार करता रहा कि सुबह जो तूफान आएगा उसका मुकाबला कैसे करना है। सुबह की पहली किरण के साथ ही गेट पर गाड़ियों का शोर सुनाई दिया। वे लोग आ गए थे। शायद उन्हें बाबाजी की मौत की खबर मिल गई थी या उनके मूल के अनुसार चेक करने आए थे। भाई और उनकी बीवियां सफेद कपड़ों में मजबूत दिख रहे थे। उनके चेहरों पर निराशा थी और वे रोते हुए अंदर दाखिल हुए। हाय, हमारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए। बड़ी भाभी की आवाज में ऐसी अदाकारी थी कि देखने वाला भी रो पड़े। वे सीधे कमरे में आए और मुझे वहां बैठे देखकर चौंक गए। बड़े भाई ने आगे बढ़कर कहा, आशीष साहब, शुक्रिया, आपने हमारे पिताजी का ख्याल रखा। अब हम उन्हें घर ले जाना चाहते हैं। एम्बुलेंस बाहर खड़ी है। उन्होंने जल्दी जल्दी बाबा जी के चेहरे पर चादर डाल दी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं उठा और दरवाजे के बीच में खड़ा हो गया। रुक जाएं। मेरी आवाज में ऐसे गरज थी कि वे सब रुक गए। आप लाश नहीं ले जा सकते। बड़े भाई ने गुस्से से मुझे देखा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वह हमारा बाप है। तुम कौन होते हो रोकने वाले? उसने मुझे धक्का देने की कोशिश की, मगर मैं चट्टान की तरह खड़ा रहा। यह आपका काम नहीं है, मैंने कहा। यह जुमला सुनते ही उनके चेहरों का रंग उड़ गया। कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया। क्या बकवास कर रहे हो? मंझला भाई बोला। ये हमारा बाप है, रामदीन जमींदार। मैंने अपनी जेब से वह खून और पेंसिल से लिखा हुआ खत निकाला और हवा में लहराया। रामदीन जमींदार नहीं, बल्कि रामदीन जमींदार एक नौकर था, रानी देवी का रक्षक। ये सुनते ही भाइयों के चेहरों की रंगत उड़ गई।
यह खत बाबा रामदीन ने मरने से पहले लिखा था। इसमें रानी देवी की हत्या से लेकर आप लोगों की धोखाधड़ी तक सब कुछ दर्ज है। आप लोगों ने एक नौकर को अपना बाप बनाकर यहाँ रखा ताकि उसकी झूठी पहचान का इस्तेमाल कर सकें और जायदाद पर कब्जा बनाए रख सकें। बड़े भाई ने तुरंत पिस्तौल निकाल ली और बोला, ये कागज मुझे दे, वरना तुझे भी यहीं सुला दूंगा। वह मेरी ओर बढ़ा ही था कि उसी पल बाहर सायरन की आवाजें गूंज उठीं। पुलिस की गाड़ियां और मीडिया की वैन गेट से अंदर दाखिल हो रही थीं। अर्जुन अपने वादे के मुताबिक वक्त पर पहुंच गया था। मीडिया को देखते ही भाई के हाथ से पिस्तौल गिर गई। पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ कमरे में दाखिल हुआ। कैमरों की फ्लैश लाइट चमकने लगी। मैंने वो खत और तस्वीर इंस्पेक्टर के हवाले करते हुए कहा, सर, ये लोग दावा कर रहे हैं कि ये लाश इनके पिता की है, लेकिन ये झूठ है। मैं मांग करता हूं कि अभी और इसी वक्त डीएनए जांच का आदेश दिया जाए। अगर इनका डीएनए इस लाश से मेल खा गया तो मुझे फांसी दे दीजिए, और अगर नहीं मिला तो इन सबको रानी देवी की हत्या और अपहरण के अपराध में हथकड़ी लगाई जाए। डीएनए का नाम सुनते ही चारों भाइयों की टांगें कांपने लगी। जो औरतें कुछ देर पहले तक रोनी सूरत बनाए खड़ी थीं, अब एक दूसरे पर आरोप लगाने लगी। मैंने कहा था ये सब मत करो, ये तुम्हारा विचार था। छोटी भाभी ने बड़ी पर आरोप लगाया। मीडिया के माइक्रोफोन उनके मुंह के सामने थे और यह तमाशा पूरी दुनिया लाइव देख रही थी। पुलिस ने तुरंत चारों भाइयों को हिरासत में ले लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील भेज दिया गया। जांच के दौरान पुलिस की सख्ती में सबसे पहले छोटा भाई टूट गया। उसने सब कुछ उगल दिया। कैसे रानी देवी को धक्का दिया गया, कैसे वह कोने से टकराईं और कैसे उन्होंने रामदीन बाबा को कैद किया। वो खत जो बाबा रामदीन ने सालों की मेहनत से लिखा था, अदालत में सबसे बड़ा सबूत बना। अदालत ने चारों भाइयों को रानी देवी की हत्या और अपहरण के अपराध में उम्र कैद की सजा सुनाई और उनकी तमाम जायदाद जब्त कर रानी देवी के नाम पर एक अनाथालय बनाने का आदेश दिया। भाइयों को भी दौलत से हाथ धोने पड़े और घर छोड़ना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने मासूम बच्ची की जान ली। बाबा रामदीन को सरकारी शमशान भूमि में जलाया गया, जहां रानी देवी थी। अंतिम संस्कार के वक्त में उनके मिट्टी पर खड़ा था। मैंने महसूस किया कि आज हवा में डर नहीं बल्कि एक सुकून है। मैंने उनकी खबर पर ध्यान रखा और सरगोशी की। बाबा, आपका कर्ज अदा हो गया। रानी बिटिया को इंसाफ मिल गया। अब आप सुकून से सो जाइए। मैंने आसमान की तरफ देखा। बादल छंट रहे थे और सूरज निकल रहा था। सच का सूरज, जिसे दौलत के काले बादल कुछ देर के लिए छुपा सकते हैं मगर हमेशा के लिए रोक नहीं सकते। वह कमरा नंबर 12 अब खाली था, मगर वहां की दीवारों में एक पवित्र याद थी। एक ऐसे वफादार की जिसने अपनी बेजान उंगलियों से इंसाफ की नई कहानी लिखी। और मैं आशीष नर्स जानता था कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं होती बल्कि ज़मीर होता है, और जब ज़मीर जाग जाए तो फर्जी ताकतें भी पलट सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।